तो चलिए बात करते हैं बीडीसी का चुनाव कैसे होता है। बीडीसी चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ हर समय छोटा बड़ा चुनाव या उपचुनाव होते रहते हैं। इसी कारण से यहाँ चुनावी माहौल बना रहता है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में इस बार 2020 के पंचायत चुनाव कराए जाने थे, परंतु कोरोना के कारण यह चुनाव समय से संपन्न नहीं किए जा सके। उत्तर प्रदेश में अब यह पंचायती चुनाव 2021 में कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। अब चलते हैं, बात करते हैं इसमें कि बीडीसी का चुनाव कैसे होता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती चुनाव को लेकर काफ़ी उत्सुकता है। प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए संभावित प्रत्याशियों ने जनसंपर्क शुरू भी कर दिया है। हालांकि चुनाव की तिथियां अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं, परंतु 21 मार्च से पहले चुनाव कराने की रणनीति बन रही थी, लेकिन जो यह अभी संभव नहीं है। ग्राम पंचायत चुनाव में बीडीसी सदस्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि बीडीसी सदस्य किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं बीडीसी का चुनाव कैसे होता है और इसकी चुनाव प्रक्रिया कैसे कराई जाती है। तो पहली चीज़ जानना जरूरी क्या है, बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीडीसी का फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। इसे हिंदी में प्रखंड विकास समिति कहा जाता है। यह समिति पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करती है। अब बात करते हैं अगली टॉपिक क्या हमारी, कि बीडीसी सदस्य बनने हेतु योग्यता यानी एलिजिबिलिटी फॉर बीडीसी मेंबर। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के लिए किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, परंतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उसी गांव का होना आवश्यक है। हालांकि इस बार होने वाले पंचायती चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही 2 बच्चों से अधिक संतान वाले को लड़ने से रोका जा सकता है। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर बीडीसी मेंबर। बीडीसी सदस्य बनने हेतु आवश्यक दस्तावेज। पहला क्या, प्रत्याशी का नाम ग्राम सभा की मतदाता सूची में होना चाहिए। दूसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी हेतु जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तीसरा, स्वप्रमाणित शपथ पत्र यानी सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट। इसके बाद क्या है, आयु प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब चलते हैं, पता करते हैं कि बीडीसी का चुनाव होता कैसे। बीडीसी इलेक्शन प्रोसेस। संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का गठन किया जाता है। यदि हम नगर पंचायत की बात करें तो यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ना ही पूरी तरह शहर होते हैं और ना ही पूरी तरह से कस्बे होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को नगर पंचायत कहा जाता है। एक नगर पंचायत के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख, पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी आदि का चुनाव होता है। यदि हम बीडीसी सदस्य के चुनाव की बात करें तो इनका चयन चुनाव प्रक्रिया द्वारा होता है। बीडीसी चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले बीडीसी प्रत्याशी को अपना आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना होता है। इसके बाद कार्यालय द्वारा प्रत्याशी के लिए एक चुनाव चिन्ह निश्चित कर दिया जाता है। पहले से निर्धारित तिथि पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाता है। इसके पश्चात वोटों की गणना की जाती है और मतगणना में जिस बीडीसी सदस्य को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसे बीडीसी सदस्य घोषित किया जाता है। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बीडीसी सदस्य को शपथ दिलाई जाती है। धन्यवाद।